एक्सरसाइज 14.3 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग इस एक्सरसाइज में हम लोग बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यानी यहाँ मिश्रित प्रश्न कहीं आयत, त्रिभुज या वर्ग भी रह सकते हैं। तो चलें पहले प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन करने के पहले चित्र के द्वारा इसे समझने का कोशिश करते हैं। प्रश्न से हम लोगों को ABCDEF एक बहुभुज दिया हुआ है जो कि चित्र के रूप में है। तो यहाँ हम लोग को ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, यानी कोण A 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, कोण E 90 डिग्री, कोण D 90 डिग्री। इसके अलावा कोण C भी 90 डिग्री है। इस तरह हमारा ये आयत बन रहा है। आमने सामने का भुजा मतलब बराबर है। ये लंबाई हो गया 250 मीटर में सभी है और ये AB चौड़ाई हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे BCD का, जहाँ ये 90 डिग्री का कोण है। तो जो कोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज होते हैं। तो इसे भी हम आसानी से तो निकाल सकते हैं। तब हम लोग पहले चरण में आयत का क्षेत्रफल, दूसरे में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीसरे में EFA का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलें सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आयत ABDE क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का सूत्र होता है। यहाँ लंबाई हमारे पास 250 मीटर दिया हुआ है प्रश्न में, तो 250 लिखेंगे। चौड़ाई हमारे पास 150 है। अब हम 15 को 25 से गुना करते हैं और 2 शून्य बैठा देते हैं। 15 25 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। इस पर 2 शून्य दे दिए। ये डायरेक्ट गुना करने का शॉर्टकट मेथड है और ये मीटर स्क्वायर हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। इसी तरह अब हम लोग समकोण त्रिभुज DCB या BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे चूँकि समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हमें आधार और ऊंचाई मालूम है। ये हो गया आधार 90 डिग्री 90 मीटर और ये ऊंचाई हो गया 180। तो यहाँ हम सूत्र के द्वारा यहाँ सीधे मान रख सकते हैं। आधार गुना ऊंचाई 1/2 कर दिए है और गुना ऊंचाई, ये सूत्र हमने लिखा। और इसके बाद इस पर हम इस तरह आधार 90 और ऊंचाई 180 मीटर, यहाँ से हम इसे काट दिए तो ये 90 हो गया। यानी 9 में 81 पर डबल जीरो देकर मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो ये समकोण त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया। और उसी प्रकार त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। AEF का क्षेत्रफल, चूँकि त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हम लोगों के पास आधार 250 दिया हुआ है, ये आधार हो गया। ये ऊंचाई 40 मीटर दिया हुआ है। तो इसका सूत्र हम प्रयोग करेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसी सूत्र का प्रयोग, यानी 1/2 गुने आधार यहाँ 250 और ऊंचाई 40। यहाँ से हम इसे अब काट देंगे 40 को 20 से, यानी 250 को 20 से गुना करेंगे। 25 गुना 50 पर 2 जीरो दे दिए। इतना मीटर स्क्वायर हमारा जो आया त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल हो गया। अब हम बहुभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सभी को जोड़कर। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, इसलिए बहुभुज ABCDEF का क्षेत्रफल बराबर आयत ABDE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल और प्लस
त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, AEF का क्षेत्रफल, यहाँ से अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल 37,500 निकाला है मीटर स्क्वायर, प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 8,100 निकाला है मीटर स्क्वायर, प्लस त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल 5,000 मीटर स्क्वायर, और ये सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारा 0 0 0 पुनः 0 0 0 0 जोड़े 0, इसके बाद तीसरे अंक को जोड़ रहे हैं तो 1 5 1 6, चौथे अंक को 5 8 5 13, 13 और 7 20 के शून्य हासिल 2 और 3 2 5, यानी 50,600 मीटर स्क्वायर हमारा इस बहुभुज का क्षेत्रफल हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 14.3 का ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, जिसमें हमारे पास ABCDE एक बहुभुज है जो 3 कोनों का बना हुआ है, 3 त्रिभुज से घिरा हुआ है, यानी 3 त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और सभी भुजा हमें मालूम है, जैसे 25 20 और 15। इस त्रिभुज के लिए 15 14 13, और इस BDC त्रिभुज के लिए 14 10 8। इस तरह यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर हम इसे जोड़ देंगे तो हमारा ये बहुभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलें हीरो का सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीनों भुजा हमारा मालूम रहने पर हीरो का सूत्र का प्रयोग कर कर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ADE से हम लोग अर्ध परिमिति निकालते हैं, S अर्ध परिमिति, जिसे S बोला जाता है। बराबर का चिन्ह देते हुए हम 25 20 और 15 को सीधे जोड़ दे रहे हैं। 25 20 और 15 अब प्लस 15 है, 15 और बटे 2 करेंगे, यानी सभी को जोड़ने पर 25 और 15 जोड़े तो ये हो गया 60 हो जाएंगे। 40 और 20 60, यानी 60 बटे 2 से काट दिए तो 30, यानी 30 मीटर हमारा अर्ध परिमिति हुआ। अब हीरो के सूत्र से हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जैसा कि हम सूत्र जानते हैं, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C हमारे पास सूत्र है। ABC भुजा यानी A 25 B 20 और C 15 कुछ भी रखा जा सकता है। तो हम यहाँ से S का मान पहले 30 रखे, 30 में हमने 25 को घटाया, पुनः हम 30 में हम 20 को घटाए B, पुनः 30 में हम 15 को घटाए। इस प्रकार का हमारा कैलकुलेशन होगा। अब हम 30 गुने 30 में 25 गया 5, 30 में 20 गया 10, 30 में 15 गया 15। अब यहाँ से हम लोग गुना कर देते हैं, 15 पचे 75, 75 तिया 225, 225 पर एक शून्य दे देंगे, इसलिए कि 10 से भी गुना करना है। तो यहाँ से हम लोग 15 पचे 75, 75 तिया 5 15 5 हासिल 1 5 15, पुनः हम इसे गुना कर लेते हैं। यहाँ हम गुना करते हैं 15 को 10 से तो 150, 150 को 5 से गुना करते हैं, 15 पचे 75 750, 750 को 30 से गुना करेंगे 225 पर 2 शून्य, इसका वर्गमूल निकालना है। 225 का वर्गमूल 15 होता है और 2 शून्य का 1 शून्य, यानी इतना मीटर हमारा जो स्क्वायर आया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकल गए। अब हम त्रिभुज
ए डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए डी बी का क्षेत्रफल उसी तरह अर्ध परिमिति निकाल कर तो लिखेंगे उसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी से एस बराबर हम सीधे लिख रहे हैं अर्ध परिमिति के लिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए का मान यहाँ हो गया, ए का मान 15, अब बी का मान 14, अब प्लस 13 बटे 2, यानी यहाँ हम इसे जोड़ दिए तो 42, 4 3 7, 5 12 2 हासिल 1, 3 1 4 42 बटे 2, इसे हम काट दिए तो 21, यानी 21 मीटर हमारा त्रिभुज ए डी बी का अर्ध परिमिति आया। अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर उसी प्रकार हीरो सूत्र से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी एस यहाँ हमारे पास 21 है, 21 माइनस 15, पुनः 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13, ये हमारा इस तरह का आ रहा है। अब हम यहाँ से इसे हल करेंगे, यानी 21 और गुने 21 में 15 चला गया तो 6, गुने 21 में 14 चला गया तो 7, 21 में 13 चला गया तो 8। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी इसका गुणनखंड करते हैं, यानी 21 का गुणनखंड 3 गुने 7, 6 का गुणनखंड 2 गुने 3, 7 का गुणनखंड 1 गुने 7 तो सिर्फ 7 लिखे हैं, 8 का गुणनखंड 3 2 हो जाएंगे, 2 गुने 2 गुने 2। अब हम यहाँ से जोड़ा लगाते हैं, वर्गमूल निकालने में हम पेयर बनाते हैं, 3 2 बार है तो हमने 3 स्क्वायर किया, 7 भी 2 बार है तो 7 स्क्वायर किया, 2 हमारे पास 1 2 3 4 बार है तो इसे भी हम इस तरह 2 पर स्क्वायर 2 पर स्क्वायर तक कर दिए। और यहाँ से हम लोग 3 और 7 और 2 इस सब को बाहर कर लिया, इसे गुना कर दिए, 7 दूनी 14, चौथिया 42, अब 42 दूना 84 मीटर स्क्वायर हमारा जो आया त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल हो गए। अब इसी तरह त्रिभुज बी सी डी से में लेते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी से एस बराबर 14 प्लस 10 प्लस 8, हम डायरेक्ट 2 से भाग करके यहाँ निकाल सकते हैं, यानी 32 बटे 2, इसे काट दिए तो 16 मीटर हमारा जो आया अर्ध परिमिति बी सी डी का। अब उसी तरह हीरो सूत्र से हम त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारे पास सूत्र है। उसी तरह हम 16 से 16 माइनस 14, पुनः 16 माइनस 10, पुनः 16 माइनस 8, इस तरह लिखकर आगे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, यानी 16 गुने 16 में 14 गया तो हमारे पास 2 बचा, 16 में 10 गया तो 6 बचा, 16 में 8 गया तो 8 बचा। इसका अब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो उसी तरह 16 का वर्गमूल 4 भी होता है, लेकिन यहाँ हम गुणनखंड करते हैं, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह वर्गमूल करते हैं, गुने 2। 6 का वर्गमूल 2 गुने 3, 8 का वर्गमूल 2 गुने 2 गुने 2, गुणनखंड सॉरी। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के बाद अब यहाँ से हम लोग 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, यानी 2 2 बार कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है तो 4 2 बार हो गए,
दो दो का जोड़ा लगाने पर, और 3 और 2 बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है तो 4 2 बाहर हो गए, जोड़ा लगा ऐसे लगा दीजिए, 2 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये हो गया 8 और 2 गुने 3। चलिए एक स्टेप और रख लेते हैं, अब इसे बाहर करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 और अंडर रूट 3 दूनी 6 कर दिए, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 हो जाएंगे यहाँ, अंडर रूट 6 मीटर स्क्वायर हमारा जो आ गया। ये त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हो गया। अब हम √6 का मान भी रखकर इसे गुना कर सकते हैं, यानी 16 गुने 6 का वर्गमूल करते हैं तो दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक हम निकाल सकते हैं। यानी यहाँ हम गुना करते हैं तो 16 गुना करने पर 39.184 मीटर स्क्वायर जो आया, ये हमारा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हो गए। अब हम यहाँ से बहुभुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम लोग बहुभुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल लिखकर सभी को हम जोड़ देंगे, जो भी क्षेत्रफल हमने निकाला है। तो हमने ADE का क्षेत्रफल 150 निकाला है, प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 84 और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 39.184। अब इसे हम जोड़ देंगे तो हमारा जोड़ने का तरीका ये है, यानी हम 150 लिखे, 84 लिखे, 39 लिखे, 1.184 4 लिखे, 8 1 जोड़ने पर 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 4 12 और 5 17 के 7 हासिल 1, 1 1 2, यानी 273.184 को मीटर स्क्वायर, या इसका हम सन्निकट मान 273.2 भी लिख सकते हैं, इसलिए कि 184 200 के निकट है तो 1 अंक बढ़ जाते हैं, 1 की जगह 2। ये हमारा सन्निकट मान लिखने का तरीका है और यह हमारा आंसर हो गया, इस बहुभुज का क्षेत्रफल हो गया।